हेलो बच्चों आज हम 1 मार्क्स के ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन करेंगे जो प्रीवियस पेपर में आ चुके हैं। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, tan π/2 की वैल्यू क्या होगी। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, tan π/2 की वैल्यू। तो tan π/2 की वैल्यू क्या होती है, यानी पाई की वैल्यू कितनी होती है 180 डिग्री। 180 डिग्री को 2 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो आएगा 90, और 90 की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, इनफाइनाइट। तो पहले का आंसर आपका आ जाएगा डी। नेक्स्ट है 1/√3 बराबर है किसके। ठीक है, तो आपको वैल्यू पता होनी चाहिए कि किसके बराबर है। तो आप देखेंगे tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, cos 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, sin 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 एंड tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। तो इसका आंसर आ जाएगा डी। ये सभी क्वेश्चन जो हैं ये प्रीवियस पेपर में आए हुए हैं, तो सभी इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बस आपको एक तो टेबल याद होनी चाहिए अच्छे से, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको पता होने चाहिए, फॉर्मूलेस पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 है sec² θ -1 किसके बराबर होता है। तो ये आपका होता है tan² θ के इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन है sin π/4 माइनस cos π/4 की वैल्यू कितनी होगी। तो आपको पता होना चाहिए कि sin π/4 का मतलब कितना होता है। तो पाई की वैल्यू होती है 180, 180 का 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो 45 डिग्री आएगा। तो 45 डिग्री की वैल्यू देखिए क्या होती, तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो होती है आपकी 1/√2। ठीक है, 1/√2। फिर माइनस कोस 45 डिग्री की वैल्यू भी होती है 1/√2। तो दोनों माइनस हो जाएंगे और आपस में, तो आंसर कितना आएगा 0, यानी इस वाले क्वेश्चन का आंसर होगा 0। नेक्स्ट है साइन a + b = 90 डिग्री है, तो कोस a किसके बराबर होगा। तो यहाँ पर आप देखिए, अगर ये तो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, यदि a + b = 90 डिग्री तो cos a की वैल्यू बतानी है। तो आप कैसे करेंगे, मुझे a निकालना है, तो आप इस तरह लिख सकते हैं a = 90 - b ले लें। अब दोनों तरफ हम cos ले लेते हैं, तो cos a = हो जाएगा आपका cos 90 - b cos a, और आपको पता है cos 90 - थीटा क्या होता है आपका साइन थीटा, यानी ये आपका कितना हो जाएगा साइन बी, यानी कोस ए किसके बराबर हो जाएगा साइन बी, यानी कि ऑप्शन आपका आएगा सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि 3θ = 90 डिग्री तो कोस थीटा बराबर होता है। आप यहाँ पे इजीली थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए। 3θ = 90 डिग्री आपको दिया है, 3θ = 90 डिग्री। तो यहाँ से अगर मैं थीटा की वैल्यू निकालूँ तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 30। तो आपको सीधा सिंपल कोस 30 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, और कोस 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है √3/2। तो ये आपको ऑप्शन आ जाएगा बी। नेक्स्ट है 1 + tan² θ किसके बराबर होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला है sec² θ के बराबर। क्वेश्चन नंबर 8, 1/√3 किसका मान है। तो आप फर्स्ट देखिए साइन π/3, पाई की वैल्यू 180, 180 को 3 से डिवाइड करेंगे यानी कि 60। तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू तो होगी √3/2, यानी फर्स्ट तो नहीं है। सेकंड चेक करेंगे, सेकंड है 6 कोट π/3। ठीक है, और π/3 की मतलब है 60, और कोट 60 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो आपकी होती है tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है आपकी √3। तो कोट 60 इसका अपोजिट होगा, यानी 1/√3। और इसको हम सोल्व करेंगे तो भी नहीं आएगा, ये भी नहीं है। नेक्स्ट देखिए tan π/6, पाई की वैल्यू होती है 180। ठीक है, 180 को 6 से डिवाइड करेंगे यानी कि 30, और tan 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है, ठीक है, 30 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो होती है 1/√3। तो यही आपको ऑप्शन जो है सही होगा, क्योंकि हमसे यही पूछा था कि 1/√3 मतलब किसका मान है, तो tan π/6। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें यदि √3 कोसेक थीटा = 2 हो तो थीटा का मान बताए कितना होगा। तो आप यहाँ इजीली देखिए सोल्व कैसे करेंगे इस वाले को हम। तो यहाँ से कोसेक की वैल्यू अगर मैं निकालूं, कोसेक थीटा = 2। ठीक है, नीचे कितना आ जाएगा आपका √3, ये चीज हो गई। तो यहाँ पे हमें निकालना है थीटा कितना होगा। तो अब ये थीटा की क्या वैल्यू रखी जाए कि हमारा जो आंसर है वो 2/√3 आए। अगर देखिए मैं 60 डिग्री रखती हूँ
तो कोसेक 60 डिग्री जो होगा वह साइन 60 का अपोजिट होगा। साइन 60 होता है √3/2, तो कोसेक 60 की वैल्यू होगी 2/√3 यानी उल्टा। तो इसका आंसर हमारा यही वाला होगा 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 10, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 10 है 1 + tan² कोसेक स्क्वायर बराबर किसके है। तो आप यहाँ पे इसको, अब जो यहाँ पे आपको दिया है सेक, कोसेक, कोट और tan की फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। तो आप सोल्व कीजिए। तो 1 + tan² आपको पता ही है किसके बराबर होता है, sec² के बराबर। तो आप इसको इजीली लिख सकते हैं sec² या sec², और नीचे कितना है आपका कोसेक स्क्वायर है, और sec² जो होता है वो होता है 1/cos², और जो कोसेक होता है वो होता है 1/sin²। इनको हम अगर अपोजिट ऐसे पलटेंगे तो कितना आ जाएगा, ये sin² ऊपर आ जाएगा आपका, और नीचे हो जाएगा cos², और sin² और cos² किसके बराबर होता है, tan²। यानी आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर हम ये वाला कर रहे थे, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है √2 कोसेक थीटा = 1, तो थीटा की वैल्यू बताइए। तो सिंपल, आपको कुछ नहीं करना, कोस की आप वैल्यू दी। अब आपका क्वेश्चन नंबर 11 है √2 कोस थीटा = 1, तो थीटा की वैल्यू बतानी है। तो कोस, ये √2 जो है 1 के नीचे आ जाएगा, यानी कोस थीटा जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1/√2, और कोस में 1/√2 की जो वैल्यू होती है वो होती है 45 डिग्री। तो आपको मतलब आंसर आ जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है 1 + cot² / 1 + tan² बराबर होगा किसके, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए जो आंसर दिए हैं वो आपको कोट, टैन, कोसेक, सेक की फॉर्म में दिए हैं, तो आप इसमें कन्वर्ट करेंगे। तो आपको पता है कि 1 + tan² नीचे जो दिया है वो किसके बराबर होता है, sec² के, और 1 + cot² किसके बराबर होता है, कोसेक के। तो ये जो हो जाएगा आपका हो जाएगा कोसेक, सॉरी 1 + cot² को हम लिख सकते हैं कोसेक², और 1 + tan² को लिख सकते हैं sec², और 1/कोसेक को लिख सकते हैं 1/sin², और कोसेक को 1/कोसेक²। अब ये ऊपर पलट जाएगा तो ये हो जाएगा कोसेक² अपॉन में sin², और कोसेक/a, कोसेक² अपॉन sin² किसके बराबर होता है, cot²a। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, cot²a के, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। इसको एक बार हम रफ कर देते हैं सभी को। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा है, 12 का ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 साइन 30 जो दिया है 3/5, तो कोस थीटा निकाली। तो आपको पता है कि साइन की जो हमने वैल्यू याद की है उसमें 3/5 कहीं पर भी नहीं आता है। तो इसको आप जो है पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम के लिए आप ट्रायंगल बना लेंगे। ये आपका 3 है, ठीक है, क्योंकि देखो साइन थीटा जो होता है वो होता है लंब बट्टे कण, तो लंब ये हो गया और कण कितना आ गया 5। तो पाइथागोरस थ्योरम से आप ये नीचे वाली वैल्यू आप निकाल लेंगे इजीली, BC निकाल लेंगे। तो BC जो हो जाएगा वो आपका क्या होगा, कण का स्क्वायर यानी कि डायरेक्ट कर रही 25 माइनस हम कर देंगे 9, यानी आ जाएगा आपका BC², और स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी तरफ अंडर आएगा यानी 16, और ये किसका है 4, यानी BC की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब साइन थीटा, तो कोस जो थीटा होता है वो आपका होता है आधार बट्टे कण, ठीक है। आधार कितना है 4 और कण कितना है 5, तो 4/5 देखिएगा है ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14।
तो क्वेश्चन नंबर 14 देखिए कैसा होगा, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ है 9 sec स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा। तो देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी बार आया हुआ है, ये देखिए 13A 13C सब कोड लिखे हुए हैं कब कब आया है। तो दोनों में से हम 9 कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा आपका, अगर मैं 9 यहाँ कॉमन ले लेती हूँ तो अंदर बचेगा sec स्क्वायर ए और माइनस tan स्क्वायर ए। और आपको पता है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1, यानी ये हो जाएगा 9 इंटू 1, यानी आंसर कितना आ जाएगा 9। तो ऑप्शन बी आपका सही है। ये थे आज के हमारे 14 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सभी बच्चे इनको एक बार अच्छे से ज़रूर देखें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और आए हुए क्वेश्चन है।